two bullets are fired horizontally and simultaneously toward each other from the roof tops of two buildings 100 meter apart and of same height of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second. When and where will the two bullets collide? यहाँ पर दिया है दो गोलियां क्षैतिज रूप से एक साथ दो इमारतों की छतों से एक दूसरे की ओर 100 मीटर की दूरी पर और 200 मीटर की समान ऊंचाई के साथ 25 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ दागी जाती है। दोनों गोलियां कब और कहां टकराएगी? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, दो बिल्डिंग है और दोनों बिल्डिंग का जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है, ये मान लीजिए ज़मीन है और दोनों बिल्डिंग का जो ऊंचाई है 200 मीटर है। मतलब ये बिल्डिंग ए है और ये बिल्डिंग बी है और दोनों का जो हाइट है वो 200 मीटर है। ये भी 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है। अब यहाँ पर यहाँ से एक गोली को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है और यहाँ से भी एक गोली हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है और दोनों गोली मान लीजिए यहाँ पर आके एक दूसरे को टकराती है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, दोनों जो है यू एक्स है और यहाँ पर भी यू एक्स है। दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। यानी यहाँ पर जो टाइम लगेगा, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, जो कितने टाइम में टकराएगा, तो t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर होगा, यानी दूरी और जो आपेक्षिक वेग है उन दोनों का अनुपात होगा। यानी t इज इक्वल टू डिस्टेंस दोनों का 100 मीटर है और यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर बात करें, दोनों का दिशा विपरीत है, तो 25 माइनस ऑफ -25, क्योंकि एक को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। दोनों की दिशा विपरीत होने पर क्या होता है, चिन्ह के साथ हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/50, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 2 सेकंड के बाद टकराएगी। अब ये हो गया समय। अब दूसरी बात, अब आते हैं कितना दूरी चलेगी। ये वाला अगर फ्रीली सस्पेंड करें तो ये दूरी मान लीजिए SY। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू फार्मूला है UT प्लस हाफ AT²। अगर हम वर्टिकल दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति का समीकरण देखें तो ये जो H चलेगी, H इज इक्वल टू, इसको प्रारंभिक वेग को 0 और T यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकंड प्लस 1/2 और G का वैल्यू यहाँ पर 10 लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। मान लीजिए यहाँ 10 है, 10 दिया है इसलिए 10 लेंगे, नहीं तो फिर 9.8 लेंगे इंटू T² बोलने से 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर 5 बार कटेगा, 5 × 4 यानी 20 मीटर। यदि ये 20 मीटर चल के आता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगा कितना हो जाएगा, H डैश इज इक्वल टू 200 माइनस 20, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 मीटर ऊपर होगी। यानी यहाँ पर ये 20 मीटर चल के आएगी तो नीचे से ज़मीन से क्या होगी 180 मीटर होगी। यानी यहाँ पर जो उत्तर होगी वो क्या होगी 180 मीटर की ऊंचाई पर 2 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे से टकराएगी।